नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। ये कितना खतरनाक है, इसके रहस्य, इतिहास और विज्ञान के नजरिए से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल्पना कीजिए, आप एक जहाज के डेक पर खड़े हैं। चारों ओर सिर्फ पानी है। क्षितिज पर आसमान और समुद्र एक दूसरे में घुलते हुए दिखाई देते हैं। हवा में नमक की खुशबू है और नीचे अनगिनत मीटर गहराई में एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसे इंसान ने अभी पूरी तरह जाना भी नहीं। यही है अटलांटिक ओशन, पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, लेकिन रहस्यों, इतिहास और वैज्ञानिक महत्व के मामले में शायद सबसे प्रभावशाली। अटलांटिक महासागर लगभग 106 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पृथ्वी की सतह का लगभग 5वां हिस्सा घेरता है। अगर आप कल्पना करें कि पूरा भारत इसमें कितनी बार समा सकता है, तो उत्तर है लगभग 30 बार। ये महासागर उत्तर में आर्कटिक के ठंडे इलाकों से शुरू होकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला है। ये अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है और इसी विभाजन ने मानव इतिहास की दिशा तय की। इसकी औसत गहराई लगभग 3646 मीटर है, लेकिन कुछ स्थान इतने गहरे हैं कि वहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी जगह है पुएर्टो रिको ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 8376 मीटर तक जाती है। सोचिए, अगर आप माउंट एवरेस्ट को यहाँ उल्टा रख दें तो भी उसकी चोटी पानी के भीतर ही रहेगी। इतनी गहराई में दबाव इतना अधिक होता है कि सामान्य पनडुब्बियां वहां टिक नहीं सकती। वहां का अंधकार पूर्ण है, तापमान शून्य के आसपास है और फिर भी जीवन मौजूद है। ऐसे जीव जो अत्यधिक दबाव और अंधकार में भी जीवित रह सकते हैं। यही तथ्य वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर पृथ्वी के महासागरों में ऐसा जीवन संभव है, तो शायद अंतरिक्ष के बर्फीले चंद्रमाओं पर भी हो सकता है। इतिहास की बात करें तो अटलांटिक महासागर ने दुनिया को जोड़ने और तोड़ने दोनों का काम किया है। 15वीं सदी में जब यूरोप में खोज का युग शुरू हुआ, तब जहाज़ों ने अटलांटिक को पार करना शुरू किया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इस महासागर को पार करके नई दुनिया तक पहुंचे। वे भारत की तलाश में निकले थे, लेकिन उनके इस सफर ने अमेरिका महाद्वीप को यूरोप के सामने ला दिया। इसके बाद व्यापार, उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और दुर्भाग्य से दास प्रथा जैसी घटनाएं इसी महासागर के रास्ते फैलीं। अटलांटिक एक ऐसा पुल बन गया जिसने सभ्यताओं को जोड़ा, लेकिन साथ ही संघर्ष और शोषण की कहानियां भी लिखीं। इसी महासागर की लहरों ने 1912 में एक और ऐतिहासिक घटना देखी। दुनिया का सबसे शानदार और अडूबने वाला माना जाने वाला जहाज आरएमएस टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। आज भी टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में मौजूद है, मानो इतिहास का एक मौन गवाह हो। वैज्ञानिकों ने विशेष पनडुब्बियों के माध्यम से उसके अवशेषों का अध्ययन किया है और हर बार ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने मानव तकनीक कितनी सीमित हो सकती है। अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा रहस्यों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है, बरम्यूडा ट्रायंगल। फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हुए हैं। कुछ लोग इसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं, तो कुछ एलियन सिद्धांतों की बात करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ मौसम अचानक बदल सकता है, शक्तिशाली तूफान आते हैं और समुद्र के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस जहाज़ों की उछाल को प्रभावित कर सकती है। चुंबकीय विचलन भी नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित कर सकते हैं। हालांकि कोई ठोस रहस्य अब तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये क्षेत्र आज भी लोगों की कल्पना को रोमांचित। अटलांटिक महासागर सिर्फ इतिहास और रहस्यों तक सीमित नहीं है। ये पृथ्वी की जलवायु का एक महत्वपूर्ण नियंत्रक भी है। यहाँ बहने वाली गर्म समुद्री धारा गल्फ स्ट्रीम मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर यूरोप तक जाती है। यही धारा यूरोप के मौसम को अपेक्षाकृत गर्म बनाए रखती है। अगर ये धारा कमजोर पड़ जाए या रुक जाए तो यूरोप में तापमान अचानक गिर सकता है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस धारा की गति प्रभावित हो सकती है।
इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की जलवायु पर पड़ेगा। समुद्र के नीचे एक और अद्भुत संरचना छिपी है, मिड अटलांटिक रिज। ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो अटलांटिक के बीचों बीच हजारों किलोमीटर तक फैली है। ये पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने से बनी है। यहीं से नया समुद्री तल बनता है। वैज्ञानिकों के लिए ये क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक रहस्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ ज्वालामुखी गतिविधियां भी होती रहती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि समुद्र की सतह के नीचे पृथ्वी लगातार बदल रही है। अटलांटिक महासागर जैव विविधता का भी खजाना है। यहाँ ब्लू व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, कछुए और अनगिनत मछलियां पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवन के लिए घर का काम करती हैं। ये महासागर दुनिया के सबसे बड़े मत्स्य उद्योगों में से एक को सहारा देता है। लेकिन अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। प्लास्टिक कचरा हजारों किलोमीटर तक बहकर समुद्र के बीचों बीच जमा हो जाता है। तेल रिसाव और औद्योगिक कचरा समुद्री जीवों के लिए घातक साबित हो रहा है। आज अटलांटिक महासागर जलवायु परिवर्तन का केंद्र भी बन चुका है। हर साल यहाँ शक्तिशाली हरिकेन बनते हैं जो अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने से ये तूफान और भी तीव्र हो रहे हैं। बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय शहरों को खतरा है। वैज्ञानिक लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि भविष्य के खतरों का अनुमान लगाया जा सके।